हेलो दोस्तों, हम आपका अपने पेज राम्स प्रजापति पर स्वागत करते हैं। यहाँ पर डेली आपको मैथ्स और ट्रिक देखने को मिलती है हमारे पेज पर। तो ये जो मैथ ट्रिक होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं की ट्रिक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और वो भी कम से समय में आप जो है इनका सॉल्यूशंस देना सीख जाते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है? दोनों ही अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चन है, तो इनका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन्स हैं अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यदि सिलेबस में दिया गया है तो आराम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 2 तरीका हम बताएँगे, जो आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग आप करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 23, 17, 20, 19, 21 का माध्य यानी कि मीन क्या होगा? ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो देखते हैं इसका फर्स्ट मेथड जो है जिसके द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं, मीन बराबर होता है, ठीक है? ये माध्य बराबर माध्य को यहाँ पर हम सिम्बोलाइज़ किससे करते हैं? तो एक्स की पावर जो है बार से, एक्स बार, ठीक है? एक्स बार के रूप में जो है हम क्या करते हैं सिम्बोलाइज़ करते हैं मीन यानी कि माध्य को। अब यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पर आपको सभी नंबर्स को जोड़ लेना है, ठीक है? यानी कि 23 प्लस 17 प्लस जो है 20 प्लस जो है 19 प्लस जो है 21, ठीक है? टोटल नंबर को जोड़ लेना है और कितनी संख्याएँ दी गई हैं उनको लिख लेना है। कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 कितनी है? तो 5 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक? अब यहाँ पर क्या करेंगे बराबर करके करते हैं, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है? जोड़ेंगे तो देखते हैं जोड़कर, तो यहाँ पर देखिए 7 3 10 ठीक है? यहाँ पर 10 ही है अभी, यहाँ पर 10 9 19 19 से कितना हुआ? आप कहेंगे 20 हुआ और जो हासिल है वो कितनी है? तो आप कहेंगे 2 है। तो इस 2 में 2 को जोड़ते हैं तो 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया और 8 2 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ पर बटे में कितना है? आप कहेंगे 5 है। कितना है? तो आप कहेंगे 5 है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 पंचे 100 होता है। कितना होता है? 20 पंचे 100 होता है। कितना आ गया आंसर? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। किसी प्रकार का डाउट? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार का डाउट नहीं है। चलिए इसका जो दूसरा मेथड है, ठीक है? डेविएशन मेथड, ठीक है? डेविएशन मेथड अंतर निकाल के हम जो है सॉल्व करने वाले हैं, देखते हैं, ठीक है? इसका जो दूसरा मेथड है उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चंस को, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ठीक है? बीच वाला नंबर पकड़ लेना है। कोई भी नंबर पकड़ सकते हो लेकिन बीच वाला नंबर पकड़ने से ज़्यादा आसानी होती है। बीच वाला नंबर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है? 23 है, 23 फिर 17 है, फिर 20 है, फिर 19 है, फिर 21 है। इन 5 नंबर्स में बीच का नंबर कौन-सा है? तो आप कहेंगे ये बीच का नंबर है, ठीक है? बीच में कौन-सा नंबर है? आप कहेंगे 20 है। कितना है? 20। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 20 से जो है ये नंबर, उसके बाद ये नंबर, ठीक है? ये तो नंबर आप देख रहे होंगे। तो 20 से ये जो 23 है वो क्या है? ज़्यादा है यानी कि प्लस में 3 है और ये जो 17 है 20 से क्या है? माइनस में 3 है यानी कि 20 से कम है 3 ठीक? अब इधर चलते हैं, तो इधर में जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या 20 से 21 में क्या डिफरेंस है? तो आप कहेंगे ये +1 है, ठीक है? और 20 से 19 में जाते हैं तो आप कहेंगे -1 है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर आपको अंतर निकालना है एक स्पेसिफिक नंबर चूज़ करके, ठीक है? आपने चूज़ कर लिया, यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने देखा क्या +3 देखा, ठीक है? -3 देखा, ठीक है? और -1 देखा, +1 देखा, देखा ना? ठीक? अब यहाँ पर जो है टोटल नंबर कितने हैं? तो आप कहेंगे 5 हैं, कितने हैं? 5 हैं, ठीक है? 5 हैं। अब यहाँ पर टोटल नंबर 5 हैं, ठीक है? टोटल नंबर 5 है। अब यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ठीक है? इस 5 को हमसे मतलब ही नहीं, छोड़ो। यहाँ पर देखिए +3 है, ये -3 है, तो +3 -3 खत्म। यानी कि इनको हम जोड़ें, घटाएँ, जो भी करें, 0 मान आएगा। यहाँ पर -1 +1 खत्म, यानी कि यहाँ भी 0 ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 यानी कि हमारा जो मान माना गया था वो सैटिस्फाई हो चुका है। यानी कि यहाँ हमने 20 माना था, तो 20 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है? 20 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है? बस, अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है, यदि 6 प्रेक्षणों कौन-कौन से प्रेक्षण हैं 6? 5, 7, 9, ए, 11 और 12 का माध्य जो है वह कितना दिया गया है? 9 है, तो जो है ए का मान क्या होगा? यहाँ पर माध्य ज्ञात करना था, यहाँ पर माध्य दिया गया है।
ठीक है? माध्य दिया गया है, बीच की एक संख्या को गायब करके वहाँ पर a का मान पूछ रहा है आपसे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कितने प्रेक्षण दिए गए हैं? तो आप कहेंगे 6 प्रेक्षण दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 5 + 7 + 9 + a + 11 + 12 और बटे में कितना तो आप कहेंगे 6 ठीक है? इतना हो गया और बराबर में इन्होंने दिया है कितना 9 दिया है, ठीक है? 9 दिया है, अब कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर बराबर करेंगे तो जोड़ते हैं, चलिए ठीक है? यहाँ पर देखेंगे तो 11 9 20 हो गया, ठीक है? और यहाँ पर जो है 7 5 12 होता है और ये 12 दूनी 24 होता है और ये जो 11 और 9 था 20 हुआ था, तो 24 + 20 जो है कितना होता है? तो 24 + 20 जो है 44 होता है, कितना होता है? तो आप कहेंगे जो है 44 होता है यानी कि 44 प्लस में a हो गया, बटे में कितना 6 हो गया, बराबर में कितना तो 9 हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 छक हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ठीक है, 9 छक 54 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 प्लस में जो है a बराबर में 9 छक 54 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 9 छक 54 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हम a का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 54 माइनस ये जो 44 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ 44 हो जाएगा। 54 में 44 घटाएँगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। a का मान जो है वह कितना है? तो आप कहेंगे 10 है, ठीक है। आप कहेंगे 10 है। वैसे भी तुक्का लगाते तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 है, ठीक है। तो 10 ही आ जाता आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सॉल्व करके आप लाएँगे तो वहाँ पर गलती नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ 10 आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। आपके लिए हम होमवर्क भी लेकर आए हैं। आपके लिए होमवर्क लेकर आए हैं, तो चलिए हम होमवर्क यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क यहाँ पर लिख देते हैं। तो होमवर्क जब का जो क्वेश्चन है होमवर्क का जो क्वेश्चन है वह क्या है? 12 34 45 ठीक है? 12 34 45 ठीक है? और जो है क्या है 50 और 24 इसका क्या निकालना है? आपको जो है माध्य निकालना है, ठीक है? माध्य यानी कि जो है मीन आपको निकालना है, ठीक है? आप जो है इसका आंसर ठीक है? आंसर जो है क्या करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। इसका जो ऑप्शंस है हम नहीं देने वाले हैं, ठीक है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये छोटा-सा वीडियो सेशन कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ।